रुझान तो आम आदमी पार्टी का बहुत बढ़िया है जी। इस बार चुनाव बहुत उठा हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में है कि भाई ये काम करेगी जी। वो तो कोर्ट ने भी कह दिया, ईमानदार है, जनता भी कह रही है। दिल्ली की जनता इस बार आपको दिसंबर जनवरी में जब इलेक्शन होंगे दिल्ली के, तब आपकी जनता बताएगी। पक्का भी है, उम्मीद नहीं, पक्का भी आपकी बार अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आएंगे और पूरी अच्छी तरह से काम करेंगे। हरियाणा में सभी पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा के अंदर अब की बार किसकी सरकार बनेगी। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी अब की बार हरियाणा के अंदर कुछ अलग से ही जलवा दिखाने जा रही है। तो हिसार की बात की जाए, हिसार से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय सातरोडिया जी यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जो है मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी को आप देखते हैं? पार्टियां और भी है, उन पार्टियों में आम आदमी पार्टी में कितना डिफरेंट नजर आता है आपको? सर पहले तो सबको मेरी नमस्कार। फर्क ये है जी, देखिए हम यहाँ पे अनाज मंडी के व्यापारी लोग हैं, अब बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। अब हम इन सब से परेशान हो चुके हैं। परेशान क्यों हो चुके हैं? ना तो बीजेपी के राज में कुछ हुआ, ना कांग्रेस के राज में कुछ हुआ। और दूसरा आम आदमी पार्टी को देखते हैं और इनके मुद्दे देखते हैं। इनके मुद्दे क्या हैं जी? इनके मुद्दे तीन मेन मुद्दे हैं। ये जहाँ पे जिस स्टेट में भी जाते हैं पहले तीन चीज़ों पे काम करते हैं। पहला काम करते हैं ये एजुकेशन पे। इनका ये मानना है कि अगर युवा शिक्षित होगा तो वो गलत लाइन में नहीं जाएगा, गलत चीज़ों में नहीं जाएगा। भाई जैसे हम देखते हैं आजकल चैन स्नैचिंग आम हो जाती है, युवा नशे में जा रहा है, तो उनको एजुकेट कर देंगे तो युवा नशे में नहीं जाएगा। दूसरा ये काम करते हैं हॉस्पिटल पे। आज हम खुदा ना खास्ता किसको कोई बीमारी हो जाए, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों के नाम से ही डरते हैं। बोले वहाँ पे जाएंगे पता नहीं कितना मोटा पर्चा बन जाएगा, बिल बन जाएगा। तो दूसरा काम आम आदमी पार्टी करती है हॉस्पिटलों पे कि भाई सबको मुफ्त और फ्री इलाज मिले, जिससे कि लोगों को सहूलियत होती है भाई। वरना तो नॉर्मल हम क्या देखते हैं कि इसको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करवा पाता और बाद में उनको घर ले आता है और ये यूँ सोचता है चलो भगवान ने जो चाहा वो होगा। तो ये चीज़ भगवान से छोड़ के आम आदमी पार्टी अपने ऊपर ले रही है। बोले हम हैं अभी तो जनता के लिए हम खड़े हैं। दिल्ली में हम जाते हैं, हम देखते हैं हमारे रिश्तेदार रहते हैं, जानकार रहते हैं, वो यही बोलते हैं हमें जब छोटी बीमारी हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, उसके ऊपर एक और बड़ा क्लिनिक बना रखा है। भाई फॉर एग्जाम्पल आज हमें खांसी जुकाम हो जाता है, हम किसी भी नॉर्मल हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में आसपास में चले जाते हैं, 1500 से 2000 रुपये आराम से लग जाते हैं जी। पहले वो टेस्टिंग करेगा जाते ही, फिर दवाई देगा और देगा। उसके बाद बात आती है तीसरी बात अपनी बिजली पे। तीसरा काम ये बिजली पे करते हैं कि ये मूलभूत सुविधाओं में से है ये तीनों चीजें, चाहे हम एजुकेशन लें, चाहे हम हॉस्पिटल लें, चाहे हम बिजली लें, ये मूलभूत सुविधाओं पे काम करते हैं। बिजली 300 यूनिट फ्री करती है। दिल्ली पंजाब में लगभग 70 से 80% घरों के बिल जीरो आ रहे हैं। और ये कोई फ्री चीज़ नहीं है, चाहे हम शिक्षा की बात करें, हम चाहे इलाज की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें। ये हम जो सरकार को टैक्स स्वरूप में जो पैसा देते हैं वही हमें सरकार उल्टा देती है। इसलिए हम ये भी देख पा रहे हैं 29 स्टेट में से सिर्फ एक दिल्ली की स्टेट ऐसी है जो कि पूरी स्टेट भी नहीं है, जिसमें एलजी का भी रोल है, फिर भी एक वही इकलौती स्टेट है जो प्रॉफिट में चल रही है। और सारी स्टेटों पे कर्जा है, चाहे हरियाणा की बात कर लो, चाहे आप किसी भी स्टेट की बात कर लो, तो ये इन पे काम करती है जी आम आदमी पार्टी। इसलिए हमें आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में है कि भाई ये काम करेगी। आज क्या किया बीजेपी सरकार पिछले 10 सालों से है, इन्होंने चौकों पे इतने करोड़ रुपए लगा दिए। अगर यही हमारी मंडी में रहते हैं, मंडी एक जाना माना इलाका आता है हिसार में से, पोश इलाकों में से आता है, बारिश में यहाँ पे भी पानी भर जाता है। बताइए हमारा सारा काम ठप पड़ जाता है, गेट बंद हो जाते हैं, यहाँ पे 1.5 2 फुट तक पानी भर जाता है। तो यानी कि 10 साल के अंदर भाजपा ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया? सर मुझे तो नहीं लगता कोई किया। अगर आपको लगता है तो भाजपा तो दावा कर रही है कि हमने 10 साल में काफी विकास कार्य किया। जी आप उनसे इंटरव्यू लेके पूछो तो सही उन्होंने क्या काम किए हैं। अब कल 2-3 दिन पहले की बात है, मैं कहीं से गुजर रहा था और वहाँ पे भाजपा की जनसभा चल रही थी। तो वो जनसभाओं में इस टाइप से बोल रहे थे कि भाई हमने फुहारे लगा दिए, 5 साल तक हमारे फुहारे खराब नहीं हुए। मतलब वो फुहारों की बात कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ जो उन्होंने 5 साल पहले फुहारे लगाए होंगे वो दिखा भी तो दो वहाँ पे है या नहीं है। हम हमारे घर के आगे कोई पित्तल की टुंटी लगा देते हैं तो हफ्ते बाद तो हमें वही नहीं मिलती। गली मोहल्ले में लोग वही उठा के लेके चुरा के लेके चल जाते हैं। आपने स्कूल और अस्पतालों की बात कही, तो आप दिल्ली और पंजाब में कभी गए हैं तो वहाँ के स्कूल और
अस्पताल भी देखे होंगे। बिल्कुल गए हैं जी, बिल्कुल गए हैं। हम दिल्ली में भी रिश्तेदार रहते हैं हमारे, पंजाब में भी रहते हैं। अब पंजाब में तो अभी उन्होंने काम, मैं आपको पंजाब की बात नहीं करूँगा, पंजाब में उन्होंने भी काम करवाना स्टार्ट किया है। वहाँ पे भी मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर, स्कूल के ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ है। मतलब काम होना वहाँ पे स्टार्ट हो चुका, तो लोगों को दिख रहा है चलो इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। बीजेपी के पास तो यहाँ पे 10 साल थे। आज आप सिविल हॉस्पिटल चल जाओ, वहाँ पे बेसिक मशीनें नहीं है। MRI करवानी हो, आप कोर करवानी हो, पर्ची पे लिख के दे देंगे, बाहर से करवा लो। आप वहाँ पे वो दवाई का पर्चा बना देते हैं, भैया ये दवाई चाहिए, तो वहाँ पे उनके पास पूरी दवाई नहीं है। जो बेसिक दवाई है 2-4 उनके पास वो मिलती है, कोई अच्छी दवाई तो मिलती नहीं। वो कह रहे हैं ये दवाई तो सर आपको बाहर से लेनी पड़ेगी, हमारे पास है नहीं, स्टॉक नहीं है। तो हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल, हाँ जी, तो उनको जो एक शराब घोटाले के अंदर उनको जेल भी जाना पड़ा है, तो क्या लगता है कोई साजिश के तहत उनको? सर पहली बात तो ये जो शराब घोटाला बना रखा है, ये दिल्ली की मीडिया ने बना रखा है, वहाँ की सरकारों ने बना रखा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया, ईडी को भी उन्होंने मतलब अच्छे से फटकार लगाते हुए बताया भाई तुम किसके पोपट बने पड़े हो। CBI को भी उन्होंने डांट मारी। मतलब सुप्रीम कोर्ट, आप ये देखिए सबसे बड़ी न्यायालय है, जब वो खुद ही ये चीज़ बोल रही है कि भाई आपने बेबुनियाद, कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, आप ऐसे किसी को भी उठा के जेल में डाल दोगे। और ये तो दिल्ली के CM है, आपने CM जैसी एक पद के बंदे को आपने सीधा उठा के जेल में डाल दिया। ना ही आपके पास प्रूफ है, ना ही कुछ है। ये सर सब सारी सोची समझी हुई साजिश थी। मतलब अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर पहले बाहर आ जाते तो उनको पता था हरियाणा का इलेक्शन हमारे हाथ में चला जाएगा। आज हरियाणा में जो बीजेपी कंपटीशन में आ रही है वो इसी चक्कर में आ रही है थोड़ी कि अरविंद केजरीवाल जेल में थे। अगर वो जेल में ना होते तो एक तरफा इलेक्शन था। और हिसार की भी बात करें, जब आम आदमी पार्टी का इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तो लोग कह रहे थे, हिसार की बात करता हूँ क्योंकि जी मैं तो हिसार को, मुझे यहाँ का पता है, लोग बोल रहे थे यहाँ पे इनको 500 वोट आएंगे, कोई बोल रहे 700 वोट आएंगे। आज लोग बोल रहे 50,000 वोट आएंगे। अब तो लोगों ने यहाँ पे ये आंकलन लगाना स्टार्ट कर दिया कि 10,000 के मार्जिन से जीतेंगे या 15,000 के मार्जिन से जीतेंगे। तो ये देखिए 500 से 50,000 तक का सफर आम आदमी पार्टी का ऐसे तो नहीं हुआ। इन्होंने भाई अगर हम बाजार में देखेंगे ये तो 3 ही चीज़ों पे वोट मांग रहे हैं। भाई हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ देंगे, हम आपको बिजली देंगे। महिलाओं के लिए इन्होंने सम्मान राशि भी रखी है 1,000 रुपये, प्लस सबसे बड़ा ये रोजगार का वादा कर रहे हैं। अब रोजगार का वादा सारी सरकार आगे करके चली जाती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो अन्य उम्मीदवार हो कि हम रोजगार देंगे। पर हम दिल्ली पंजाब में देख सकते हैं, जैसे दिल्ली में आती इन्होंने 45,000 नौकरियां दी आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में आती 17,000 नौकरियां दे दी। तो ये काम कर रही है, तो लोगों को इनका काम दिख रहा है। तो हमारे साथ और भी इनसे ही बातचीत करेंगे। सर जी बताइए, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री पद से, अपने आप को ईमानदार साबित करना चाहती है, तो क्या वास्तव में ईमानदार है वो? जी वो तो कोर्ट ने भी कह दिया ईमानदार है, जनता भी कह रही है। दिल्ली की जनता इस बार आपको दिसंबर जनवरी में जब इलेक्शन होंगे दिल्ली के, तब आपकी जनता बताएगी सबूत देके 70 में 70 सीटें लेके कि अरविंद केजरीवाल जी कितने ईमानदार हैं। जनता वो बताएगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईमानदार हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि गलत इस्तेमाल मत करो ईडी का, CBI का, इन सब का। तो ये है वो अब जनता बताएगी दिल्ली की। और पंजाब में बताइए, जनता ने उनको वोट देके बताया कि वो कितने ईमानदार है। तो हरियाणा की जनता भी यही लाएगी विकास, और वोट देके बताएगी कि कितने ईमानदार है केजरीवाल जी। तो अभी भाई साहब ने बताया था कि आम आदमी पार्टी है जो पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर जो है कार्य कर रही है, तो क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर अच्छे स्कूल और जो अस्पताल कौन बना के दे सकता है? जी ये तो आम आदमी पार्टी ने शुरुआत करी। इतने साल में 75 सालों में किसी सरकार ने इस पे फोकस ही नहीं करा। आज बाहर चले जाएं तो बाहर की सरकारें काम कर रही है स्कूलों पे, अस्पतालों पे, क्योंकि उनको पता वो ज़रूरत है, वो देश विकसित करेंगे। अगर देश पढ़ लिख लेगा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही पहली सरकार है जिसने देश में इस चीज़ की क्रांति लाया, शिक्षा की, अस्पतालों की, मोहल्ला क्लिनिक की, बिजली की बिल की, क्योंकि हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं और इन पे काम करना चाहिए, जो सरकारें नहीं कर रही। और जो कर रहा है उनको ये इस्तेमाल करके बीजेपी और सारी जो अन्य पार्टी है वो इस्तेमाल करके उनको जेल में डाल रही है, ताकि वो दबाव करे, ताकि देश विकसित ना हो पाए, हमारा देश पढ़ने लिख ना पाए। तो युवाओं के रोजगार को किस प्रकार से देखते हैं? क्या युवाओं को रोजगार दिया है? अगर देश पढ़ लिख लेगा, अपने आप ही रोजगार मिल जाएगा जी आम आदमी पार्टी से। और वो स्किल सेंटर से दिल्ली में बना रहे हैं कि खुद ही अपने बिजनेस खोल रहे हैं, लोग पढ़ के अपना बिजनेस खुद ही चालू कर रहे हैं, खुद ही एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो चलो, आपने आम आदमी पार्टी की और अदर पार्टी की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर अब की बार भाजपा से जो है किसान नाराज नजर आ रहे थे, तो क्या लगता है कि ये किसान भाजपा को अब की बार वोट दे पाएंगे? जी किसान
बिल्कुल नहीं देंगे। इस बार जो इन्होंने लाठीचार्ज करवाए, किसानों के साथ इतना अत्याचार करा कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग छेड़ दी हरियाणा के अंदर, इतने बुरे हाल थे, रोड पे कांटे लगवाए, इतने बैरिकेडिंग लगवाई और लाठीचार्ज करवाया, फायरवॉल कैनन करवाया, इन्होंने इतना सारा वाटर कैनन करवाई, सारी चीज़ें करवाई। इस बार किसान और जनता बहुत परेशान है बीजेपी से। और हिसार में तो फायरिंग इतनी हो गई, गुंडागर्दी इतनी चालू हो गई बीजेपी के राज में, जितनी कहीं नहीं हुई। हमारे साथ और भी इनसे बातचीत कर रहे हैं। आप भाजपा सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे? नमस्कार जी। सबसे पहले तो सर मैं स्पेशली हिसार में तो 10 में से 0 नंबर दूंगा जी। जो हमारे पूर्व जो विधायक हैं अभी, जो कमल गुप्ता जी, वो तो जी ऐसे विधायक निकले हैं जिन्होंने हिसार में रहे नहीं जी। वो तो उनका घर जी इंदौर में है, वो ज़्यादातर टाइम तो इंदौर रहते थे। 2 महीने में 3 महीने में एक बार हिसार आ गए, 1-2 लोगों से मिल लिए और बस फिर वापस इंदौर चले जाते थे। कोई जनता, कोई आम आदमी, कोई मंडी का व्यापारी, कोई उनके पास कोई चीज़ के लिए गुहार लगाने चल जाता था तो वो डॉक्टरों वाली लैंग्वेज, चलो यहाँ से चलो, इस तरह उनकी बड़ी रूड लैंग्वेज होती थी। अपने जो यहाँ के अपनी कम्युनिटी वाले लोग हैं उनके साथ भी चलो बात, और बिरादरियों से तो बात अलग, अपनी कम्युनिटी वाले से भी ढंग से वो बिल्कुल मेल मिलाप नहीं रखते थे। तो जी हिसार में तो स्पेशली कमल गुप्ता से तो जनता बहुत नाराज है। और हमें तो इस बार ये लगता है, हवा भी है जी अनाज मंडी में, सेक्टरों में, इस बार कमल गुप्ता जी की तो जमानत जब्त है। चलो आप ये बताइए कि आप किस प्रकार से, यानी कि हरियाणा के अंदर अब किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखो जी, रुझान तो आम आदमी पार्टी का बहुत बढ़िया है जी। इस बार चुनाव बहुत उठा हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी जब से जेल से आए हैं, उन्होंने हरियाणा का दौरा करा है और बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है उनको जी, जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं। चलो और भी इनसे ही बात करेंगे। क्या कहेंगे आप आम आदमी पार्टी को लेकर, क्या कहेंगे? कुछ वर्चस्व है हरियाणा के अंदर? है जी, बिल्कुल है। अब की बार यही उम्मीद है कि पक्का भी है, उम्मीद नहीं पक्का भी, अब की बार अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आएंगे और पूरी अच्छी तरह से काम करेंगे, गरीबों की सुनेंगे और बहुत अच्छा। और बीजेपी सरकार ने आज यहाँ तक कि जो रोजगार जो फिर रहे हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और बहुत अच्छी तरह हॉस्पिटल, स्कूल सब अच्छी तरह मिलेगी शिक्षा बच्चों को। यहाँ तक कि जी ये संजय सातरोडिया जी जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सभी यही बात कह रहे हैं हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, कोई घर बैठा है रोजगार से। तो यही बात कह रही है कि बीजेपी सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया, ना पहले कांग्रेस ने किया और ना अब ये बीजेपी आई वो कर रही है। तो ये थे हमारे साथ कुछ स्थानीय युवा, इनका साफ तौर से यही कहना है कि अब की बार जो हरियाणा के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की लहर है और आम आदमी पार्टी अब की बार जो है हरियाणा के अंदर जो है सरकार बना सकती है। हिंदी खबर के लिए हिसार से विनोद सैनी।